आज मेरा मन कर रहा है कि मैं आप लोगों के साथ कुछ न्यू रेसिपी शेयर करूँ। तो ये रेसिपी बिल्कुल न्यू है, अभी तक मैंने चैनल पे अभी तक ये रेसिपी नहीं मतलब अपलोड की है। तो मैं बात कर रही हूँ स्नेक गॉड की, जिसे कि बिहार में कैता बोलते हैं। हमारे तरफ कैता बोला जाता है क्योंकि मैंने बचपन से यही नाम इसका सुना है अपनी मम्मी पापा और सारे सबके मुंह से। तो लेकिन अलग अलग स्टेट में सारे वेजिटेबल्स के एक अलग ही नाम होते हैं। तो आप इसे जो जानते होंगे तो वो तो पहचान ही गए होंगे, लेकिन अगर आपको नहीं समझ में आए हिंदी वाला वर्ड तो आप यहाँ पे गूगल पे सर्च भी कर सकते हैं स्नेक गॉड, आपको इजीली पता चल जाएगा। और दिखता ये कुछ इस तरह का है। ऊपर की जो लेयर है इसे हम अच्छे से इसका स्क्रैप आउट कर लेंगे। और यहाँ पे ना मैंने ऑनलाइन मंगाया था तो इस वजह से ना ये थोड़ा सा मोटा मुझे रिसीव हुआ। लेकिन अगर आप मार्केट जाएँ ना तो आप कोशिश कीजिएगा कि थोड़ा सा पतला वाला आप इसे लें। और ये ना काफ़ी लंबा लंबा सा शेप में होता है, इसी वजह से इसका नाम स्नेक गॉड है। तो खैर अब हम इसके पीसेस कर लेंगे। इसे अच्छे से धो लेने के बाद आप इसको स्क्रैप कीजिएगा। स्क्रैप करने के बाद फिर से आपको इसको दोबारा से धुल लेना है और इस तरह से आपको इसको सिलेंड्रिकल शेप में कट कर लेना है। अब यहाँ पे हम इसके जितने भी अंदर के बीज हैं सारे मतलब इसको निकाल लेंगे। ये इम्पॉर्टेंट है, ये आप ज़रूर कर लीजिएगा सबसे पहले तो। और ये वाली रेसिपी ना मैं गारंटी लेती हूँ कि आपको बहुत ही ज़बरदस्त की लगेगी। जिन्हें भरवा पसंद है करेले का या फिर परवल का या भी जो भी चीज़ों के भरवा मतलब आप बनाते होंगे, ये उन लोगों को मतलब पीछे छोड़ देगा, उन सारे भरवे को ये पीछे छोड़ देगा। ये इतना ज़बरदस्त का लगता है, तो एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अब यहाँ पे मैं बीज जो मैंने निकाले हैं वो एक मैंने बाउल में ले लिया है। साथ में मैं उसमें लहसुन अदरक मैंने ऐड कर लिया है और इसे साइड रख लिया है। अब थोड़ा बहुत कटिंग चॉपिंग करेंगे तो ज़्यादा कुछ ऐड नहीं होता है फैंसी इसमें, बट जो भी चीज़ें ऐड होती है बेसिक सी होती है। प्याज इसमें ना क्वांटिटी इसका थोड़ा ज़्यादा होता है, मतलब जितना आप रेगुलर यूज़ करते हैं उस हिसाब से थोड़ा ज़्यादा ऐड करेंगे। रीज़न ये है प्याज ज़्यादा यूज़ करने का क्योंकि हमें इसका जो मसाला प्रिपेयर करना है वो इतना थिक होना चाहिए कि वो अंदर एक शेप होल्ड कर सके जब हम इसको अंदर में फिल करें। तो अब यहाँ पे मैंने प्याज कट कर लिया है। अब हम पानी एक बनाएंगे सॉल्यूशन जिसमें कि हल्दी और नमक रहेगा और इसे हम इसी में कैता को डिप कर देंगे और इसे बॉयल शिमर पे कीजिएगा, मतलब थोड़ा सा सिम पे कीजिएगा, ज़्यादा हाई हीट पे इसको आपको बॉयल नहीं करना है। और 15 to 20 मिनट्स इसको आपको बॉयल कर लेना है। अब फिलिंग के लिए हम बना लेते हैं मसाले। तो यहाँ पे मैंने बीज ले लिया है, लहसुन अदरक लिया है, साथ में साबुत जीरा और 2 आम के अचार और 1 टमाटर। यहाँ पे आम का अचार जो मैंने लिया है होममेड है। आपके पास अगर घर का अचार नहीं हो तो भी आप बाहर वाला जो मार्केट वाला आम का अचार होता है ज़रूर लीजिएगा। और अगर अचार है ही नहीं तो इस जगह आप आमचूर का क्वांटिटी बढ़ा लीजिएगा। खटास इसमें होनी बहुत ज़रूरी है, ये है मेरा पॉइंट एक्चुअली। तो यहाँ पे अच्छे से मैंने इसे टेंडर सा हो गया था, बॉईल हो गया था, तो मैंने यहाँ पे इसे निकाल लिया है। अब यहाँ पे एक बात का और ध्यान देना है, इसको आपको ओवर कुक बिल्कुल नहीं करना है, उतना रखना है जितना कि इसका शेप बिल्कुल नहीं बिगड़े। ज़्यादा भी बॉईल नहीं होना चाहिए, नहीं तो टेस्ट थोड़ा हो सकता है बिगड़ सकता हो। तो यहाँ पे अब हम तेल ले लेंगे, हींग जीरा और यहाँ पे मैंने सूखी लाल मिर्च ऐड कर ली है। और अब हम यहाँ पे कटा हुआ प्याज भी ऐड कर लेंगे। अब यहाँ पे लाइट ब्राउन होने तक प्याज को हम अच्छे से भून लेंगे। और यहाँ पे आपको टाइम टू टाइम इसको स्पैचुला को चलाते रहना है, नहीं तो प्याज नीचे से अगर जल गया तो टेस्ट में भी फ़र्क आएगा। और यहाँ पे मैं साथ में तीखापन के लिए 1 हरी मिर्च का इस्तेमाल कर रही हूँ। हरी मिर्च का एक अपना खुद का अरोमा होता है, टेस्ट होता है। तो सारी चीज़ों को आप स्किप मत कीजिएगा। जो भी चीज़ें हैं वैसे भी बेसिक सी हैं, सबके घरों में अवेलेबल होती हैं, तो ये सारी चीज़ें ज़रूर ऐड कीजिएगा। जब प्याज आपका थोड़ा सा लाइटिश पिंक कलर पे आ जाए ना तो सारे पाउडर स्पाइसेस यहाँ पे हम ऐड कर लेंगे। यहाँ पे पहले मैंने मसाला ऐड नहीं किया है, जैसा कि आप देख पा रहे होंगे। मतलब कि पहले लोग जनरली यूज़ करते हैं कि जो भी ग्राउंडेड पिसा हुआ रहता है मसाला वो ऐड कर लेते हैं, बट यहाँ पे हम पहले पाउडर स्पाइसेस सारे ऐड करेंगे। इससे ये हो जाएगा कि इसके जितने भी एसेंशियल ऑयल्स हैं ना, अरोमा है, वो इसमें रिलीज़ हो जाएंगे और वो खुद भी एक अच्छे से भून जाएगा तेल में होने की वजह से। लास्ट में हम थोड़ा सा ऐड करेंगे बेसन। बेसन की वजह से एक अलग सा अरोमा आएगा, डेवलप होगा इस रेसिपी के अंदर, और ये टेस्ट बहुत ही अच्छा करता है बेसन ऐड करने की वजह से। अब यहाँ पे हम ऐड कर लेंगे हमारा जो पिसा हुआ मसाला था, वो इस जगह हम ऐड कर लेंगे। साथ में मैंने थोड़ा सा बीच में सॉल्ट भी ऐड किया है
तो नमक भी आप अपने हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं। और यहाँ पे मैंने जो पाउडर स्पाइसेस यूज़ किए हैं वो मैं भी आपको बता देती हूँ। मैंने हल्दी पाउडर यूज़ किया है, साथ में मैंने जीरा पाउडर, धनिया पाउडर, आमचूर पाउडर और कुटी लाल मिर्च का इस्तेमाल किया था, और हल्दी पाउडर। ये सारी चीज़ें ज़रूर ऐड कीजिएगा, और आमचूर पाउडर को स्किप बिल्कुल नहीं कीजिएगा, क्योंकि इस रेसिपी में ना खटास मेन रोल प्ले करता है, मतलब खटास होना बहुत ही ज़रूरी है। अब यहाँ पे मैंने ऐड किया है, थोड़ा सा कलर अच्छा सा आ जाए इसके लिए मैंने यहाँ पे यूज़ किया है काश्मीरी लाल मिर्च और हरा धनिया। हरा धनिया तो बहुत ही मस्ट है, मैं सारी रेसिपी में मैं ऐसे ही अपनी वीडियो में बोलती हूँ, क्योंकि हरा धनिया मेरा फेवरेट है स्पेशली। वैसे सबका होता है, क्योंकि टेस्ट ही इतना अच्छा कर देता है ना कोई भी चीज़ों का, कि कहने का ही बात नहीं है इसमें तो कुछ भी। अब यहाँ पे हम तेल ले लेंगे किसी भी पैन में, और स्नेक गॉड को इस तरह से उलट पुलट के फ्राई कर लेंगे। अब कई जगहों पे आपने देखा होगा कि सारे लोग क्या करते हैं ना, कि इसके अंदर मसाला फिल कर लेते हैं, चाहे वो करेला हो या कुछ भी हो, उसको फिर इस तरह से फ्राई करते हैं। उसमें क्या हो जाता है ना, तेल एक तो एक्सेस वो मतलब सोक कर चुका होता है, और मसाले सारे ना थोड़े बहुत निकल के बिखर के पैन में आ जाते हैं, या फिर जिस चीज़ में वो छान रहे होते हैं, फ्राई कर रहे होते हैं, वो वैसा हो जाता है। तो मेसी नहीं हो कोई भी चीज़, आप इस तरह से कोई भी भरवा अगर आप बना रहे हो ना, तो इस तरह से पहले उसे फ्राई कर लिया करें। मसाला तो हमारा ऑलरेडी फ्राइड ही रहता है, और फिर लास्ट में आप इसको फिल किया कीजिए। इससे क्या होगा कि आपका ना किचन ज़्यादा मेसी नहीं होगा, और ऑयली ज़्यादा नहीं होगा फूड। मेरा ये ट्रिक ज़रूर फॉलो कीजिएगा, और कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि मैंने कुछ गलत अगर कहा हो तो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय एंड टेक केयर। मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो।